झरने और तालाब, अगर इन तीनों में से कोई एक भी किसी शहर में हो तो उस शहर की खूबसूरती पर 4 चांद लग जाता है। रांची में भी एक बड़ा तालाब है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यह तालाब झारखंड की राजधानी रांची का गौरव कहा जाता है। इसके बगल में ख्याति प्राप्त पहाड़ी मंदिर है जहां सावन के महीने में बड़ी संख्या में भक्त जुटते हैं। इसके बगल में सेवा सदन जैसा अस्पताल है और यहीं दूसरी ओर अपर बाज़ार का इलाका है जहां सबसे ज़्यादा व्यापारिक कार्य होते हैं। तमाम थोक मंडियां अपर बाज़ार में मौजूद हैं। ये इलाका कई मायनों में समृद्ध है और पूरे झारखंड को कनेक्ट करता है, लेकिन इसी इलाके का बड़ा तालाब इस क्षेत्र के लोगों के लिए अभिशाप बन गया है। इसकी वजह क्या है? बहुत सा सिंपल। इसकी वजह है अपर बाज़ार, सेवा सदन, ये जो इलाके हैं उनके नालियों का पानी इसी तालाब में गिरता है। दूसरा, मेडिकल वेस्ट जो है वो भी इस तालाब में गिर रहा है। 2014 में जब रघुवर दास के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनी थी तो इस तालाब के कायाकल्प की जिम्मेदारी सरकार ने उठाई थी और नगर निगम समेत तमाम जो विभाग थे नगर विकास विभाग के, वो जुड़कर इस तालाब का सौंदर्यीकरण कर रहे थे। टेंडर भी निकला था और ये शुरुआत जब हुई थी तब ये दावा किया गया था कि जो नालों का पानी इस तालाब में आ रहा है उसके कनेक्शन को काट दिया जाएगा, मतलब बाहर नाले का पानी निकल जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जब नाले का पानी निकलेगा तो ये जो तालाब है, बड़ा तालाब, इसका पानी स्वच्छ हो जाएगा और यहाँ लोग आने जाने लगेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लगा दी गई, रघुवर दास जी आए, बड़ा तामझाम से अनावरण भी किए। विवेकानंद जी यहाँ खड़े हैं, लेकिन उनकी आत्मा जरूर आंसू बहा रही होगी कि एक तालाब को जो राज्य मेंटेन नहीं कर पा रहा है वो इस राज्य के लिए क्या करेगा, यहाँ की सरकारें क्या करेंगी, ये सवाल उठना लाजमी है। लेकिन आज ईटीवी भारत अपने रिपोर्ट के जरिए यहाँ के यूएलबी को, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होते हैं, उनको समझाने की कोशिश करेगा कि चंद लाख रुपए में, चंद लाख मतलब जो इस तालाब का मोटा मोटी जो क्षेत्रफल है और जिस तरीके से इसका पानी गंदा हो गया है, सड़ गया है, इसको फिर से स्वच्छ बनाया जा सकता है और इसके लिए बमुश्किल 5 से 10 लाख रुपए खर्च होंगे। वो कैसे होगा, यूएलबी को क्या करना चाहिए, ये आप हमारी रिपोर्ट में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके लिए हम झारखंड को बहुत ज़्यादा दूर नहीं, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से कनेक्ट करेंगे और बताएंगे कि बैक्टीरिया और फंगस का एक समीकरण तैयार कर एक साइंटिस्ट ने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है जिसके कंसोर्टिया को डालने से 8 माह के भीतर किसी भी तरह का गंदा तालाब क्यों ना हो वो स्वच्छ हो जाएगा। और उसकी पड़ताल कैसे होगी? पानी के गुणवत्ता की जांच से। ये दावा है और इस काम को अंजाम दे रहे हैं वहाँ के एक साइंटिस्ट डॉक्टर प्रशांत शर्मा। जो पानी की जो समस्या है, खास करके पानी में जो दुर्गंध आना है या पानी में जो जो अवशिष्ट मिलते हैं, उनकी उस पानी को उपचार करने के लिए जैविक तरीके से मैंने एक ई बॉल एक ई बॉल बनाया हुआ है और इस ई बॉल में बैक्टीरिया और फंगस का कंसोर्टिया है। इस ई बॉल को बनाने में लगभग 13 साल का समय लगा और ये जो ई बॉल है 12 से 15 ग्राम का एक कैल्शियम कार्बोनेट के कैरियर में बना हुआ एक गोली है
जो तालाबों में या नालियों में जो दुर्गंध होता है या पानी खराब होता है उसमें ये जाता है और जाने के बाद उसमें वो घुल करके जो कार्बन और नाइट्रोजन, अवशिष्ट कार्बन और नाइट्रोजन जो पानी में होता है, जो दुर्गंध का कारण होता है, उसको ये प्यूरिफाई करने का काम करता है। एक ई बॉल में लगभग 6 करोड़ के आसपास माइक्रोबियल पॉपुलेशन हम दे रहे हैं और ई बॉल के माध्यम से पानी साफ करने की जो तकनीक है उसमें न केवल पानी का बीओडी, सीओडी, पीएच और टीडीएस का लेवल सुधर रहा है, बल्कि ये सेल्फ रेप्लिकेशन सिस्टम के माध्यम से 6 से 8 महीना के बाद लगातार अगर हम पानी में, तालाबों में इसका ट्रीटमेंट करें तो फिर ये सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं और दोबारा इसको 8 महीने के बाद ये ई बॉल को डालने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। सरगुजा के जो साइंटिस्ट हैं, युवा वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर प्रशांत शर्मा, इनके द्वारा किए गए इस इनोवेशन के बाद देश के जो तमाम बड़े शहर हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के कई शहर समेत मध्य प्रदेश में इनके ई बॉल के जरिए तालाबों की सफाई कराई गई और यहाँ से ई बॉल लोग खरीद करके ले करके गए। लेकिन हमारे बगल के ही जो राज्य है, वहाँ ना जाने क्यों तालाब की सफाई के लिए ई बॉल का उपयोग नहीं किया गया। तो आप हमारी रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि अगर आपका तालाब, आपके शहर का, आपके गांव का, आपके मोहल्ले का तालाब अगर गंदा हो गया है, सड़ गया है, बदबू आ रही है, तो थोड़ा सा अगर एक छोटी सी पहल अगर आप करेंगे तो उस तालाब की सूरत और सीरत दोनों बदल जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि रांची नगर निगम जो एक राज्य की राजधानी को डील करता है, उसकी व्यवस्था को देखता है, वो एक तालाब को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है झारखंड की। राजेश कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रांची।